से बनी संगिनी। रिश्तों की डोर काट के रुद्र के पहले प्यार पीहू ने तोड़ दिया उसके सपनों को। सब कुछ होते हुए भी अकेला था रुद्र, लेकिन उसकी जिंदगी में आया एक नया मोड़। संजोग ने खेला खेल और कर दिया रुद्र को हरिद्वार में छोटी सी दुकान चलाने वाली गौरी के साथ एक ही कश्ती पर सवार। और बातों ही बातों में शुरू हुआ दोनों के बीच दोस्ती का अटूट रिश्ता। कौन सा नया मोड़ लेगा रुद्र गौरी के बीच पनपता दोस्ती का रिश्ता, अब आगे। पहले ही तुझे मना किया था वहां जाने से, लेकिन इस घर में हर किसी को मेरी बात श्राप जैसी लगती है। कान में पड़ जाए तो गंगा नहाने निकल जाते हैं। उस मनहूस अचार वाली भगवती के साथ मुझे उलझाकर बड़ी होशियारी के साथ तू निकल गई थी ना। देख लिया ना मेरी बात काटने का नतीजा। तू क्यों कर रही है सब कुछ? अरे माँ, तू अपने आंसू बहाना बंद कर। और नानी, आप भी अपना खून जलाना बंद करो। हाँ, अरे मैं आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताने वाली थी। पता है, दुकान की मरम्मत कराने के लिए आज सुबह मुझे बहुत अच्छा सौदा हाथ लगा है। सारा सामान बाजार से इतने सस्ते दाम में मिल गया नानी। सारा सामान जल्द ही आ जाएगा और फिलहाल काम शुरू करने के लिए काफी सामान है मेरे पास। एक मिनट रुको, मैं आपको भी रसीद दिखाती हूँ। लो, कर दिया ना सत्यानाश। पता नहीं कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे इन खरी खोटी की वजह से। अरे कहाँ गिरी रसीद? कुछ तो याद कर, किसी के पास छोड़ तो नहीं दी ना? भाई ये लड़की भी ना, जैसी माँ वैसी बेटी। सत्यानाश हो दोनों का। बोट पे चढ़ने तक तो रसीद थी मेरे पास। उस लड़के के चक्कर में पता नहीं कहाँ घुमा दी मैंने रसीद। आज वो मेरे साथ नहीं है, आज उसका संगीत है। जो चीज आपकी अपनी है उसे आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहिए। उस चीज को, उस खुशी को, उस कीमती चीज को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहिए। मान लिया आप जो कह रही वो सच है, पर जानकी आपकी पड़ोसन है और प्रियंवदा आपकी बेटी समान है, तो ऐसे में आप आज उनके संगीत में नहीं चलेंगी? दरअसल क्या है कि मेरा मन नहीं है जाने को। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? और बात? अरे भाई, कोई और वजह क्या हो सकती है? और कोई दुश्मनी थोड़ी ना इनकी उनके परिवार से। हाँ, तो है। तबीयत भी तो ठीक नहीं है माँ जी की, है ना? और फिर कल रात का बुखार भी तो नहीं उतरा आपका। अरे तू क्यों अपनी सासू माँ को जाने से मना कर रही है? आप लोग इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। आप लोग ठीक कह रही हैं, मुझे चलना चाहिए आप लोगों के साथ। आप लोग रुके, मैं तैयार होके आती हूँ। बहू, जरा कोई अच्छी सी साड़ी निकाल दो ना मेरे लिए। जी आओ। और कोई बहाना नहीं सोचा तुम्हें? राम जाने कब अक्ल आएगी तुझे, कब तू अपने ससुराल वालों की तरह समझदार बनेगी। 5 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन अब तक तू वैसी की वैसी ही है। तेरी वजह से मुझे पीहू के संगीत में जाना पड़ रहा है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? तू भी जल्दी से तैयार हो जा। और सुन, कोई अच्छी सी साड़ी पहनना जो मैंने दी हो, ना कि रत्नेश ने। मैं नहीं चाहती उस घर में हमारे कपड़ों को लेकर किसी को बोलने का मौका मिले। दिखावा करने की खातिर माँ जी पीहू के संगीत में जा तो रही हैं इन औरतों के साथ। कहीं
इसकी वजह से कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए संगीत में। क्या हम सब कुछ नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते? पीहू, मैं चाहे कुछ भी कहूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे मेरी हो पीहू, सिर्फ मेरी हो पीहू, सिर्फ मेरी हो पीहू, मेरी हो पीहू, पीहू। I love you, I love you, I love you, okay, I love you, okay। मैं सोच ही रही थी आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए। दीदी, आप लोग आइए। दीदी, आप सोच भी नहीं सकती कि यहाँ आके आपने मुझे और पीहू को कितनी खुशी दी। केतकी, कह दो इनसे कि हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हैं, औपचारिकता पूरी करने आए हैं और बहुत जल्द चले भी जाएंगे। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके बिना पीहू के संगीत में कोई तमाशा खड़ा नहीं होगा। कह दो इनसे कि मेहंदी की रस्म में इनके परिवार वालों ने जो हमारा तमाशा किया था, हम इनके साथ वैसा नहीं करेंगे। दीदी, कम से कम पीहू को आशीर्वाद तो दे दीजिए। बधाई हो पीहू। खुश रहो। अब हमें चलना चाहिए केतकी। माँ जी, कम से कम पीहू को आशीर्वाद तो दे दीजिए। बचपन बिताया उसने आपकी गोद में। मुझे क्या करना चाहिए इसका फैसला मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। चलो। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब बेटी अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चलने जा रही है तो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी नहीं देंगी।
अभय, इनसे मिलो। ये है मेरी प्यारी सीमा। यूं कहूं कि मां से भी बढ़कर। अपने घर में कम, इनकी रसोई में मैंने ज्यादा वक्त बिताया है। खाना बनाना इन्होंने ही तो मुझे सिखाया है। आज मैं अगर तुम्हारे घर की होनहार बहू बनने जा रही हूं तो उनका पूरा श्रेय इन्हें जाता है। नहीं मां? तो फिर सबसे पहले हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्यों? केतकी, रुद्र को समझा बुझाकर घर ले जाओ। मैं भी वहीं आती हूँ। लेकिन और सुनो, किसी भी कीमत पर वो अंदर नहीं आना चाहिए। जाओ जल्दी। सुनिए, ये दरवाजा बंद कीजिए जल्दी। तुम यहाँ इस वक्त, वो भी इस हालत में? तूने जो सलाह दी थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया। पीयू को अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला पाया। और इस संगीत ने मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया।
जब तक तुम मुझे पीहू को वापस लाने का तरीका नहीं बताएगी तब तक मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, बस। जब तक तुम मुझे पीहू को वापस लाने का तरीका नहीं बताएगी तब तक मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, बस। पर मैंने कोई सलाह नहीं दी है। I'm sorry, वो थोड़ा लेट हो गया ना रात को। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, सोच रही थी कि इसे रात को ज्यादा देर से आना कहते हैं या सुबह ज्यादा जल्दी आना। नाराज है क्या? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर माँ या नानी में से कोई जाग गया ना तो नानी पूरा घर सर पर उठा लेंगी। I'm sorry. Sorry, yeah? Sorry. ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये चोट तो उस चोट के सामने कुछ नहीं है जो मेरे दिल पे लगी है। मेरे दिल बस की... बस बस अभी फिर से शुरू मत हो जाओ। हाँ, यहाँ सामान और पानी भी नहीं है जिसे मैं छोड़कर जा सकूं। और अगर तुम्हारी ये बकबक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ना तो तुम्हें इसी हालत में अकेला छोड़कर चली जाऊंगी अंदर। और अब घूर क्या रहे हो? चलो अंदर आओ, तुम्हारे इन जख्मों पे मरहम लगा देती हूँ। चलो आओ, बैठो यहाँ पे, मैं दवाई लेके आती हूँ। कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। दिखाओ। कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। क्यों कोई दूरी में भी अक्सर हो जाता है पास। क्यों मन को हर पल फिर लगे लगा है रोग। बताओ कैसा रहे वियोग। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। आज तक जो भी मिला चोट देने वाला मिला। आज पहली बार किसी ने जख्म पे मरहम लगाया। ये सब एक दोस्त ही कर सकता है। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। थैंक यू। अब क्या? मैं चलता हूँ। एक और बात, वो जो तूने मुझे करने को बोला था ना, वो मैंने अपनी जिंदगी में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लेकिन तुमसे हुआ नहीं, यही ना? मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन देखना इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल आएगा। वो टूटती है ना सुबह पूरे उससे विश्वास से, और वो फिर पूरे उसके साथ वो जो होता है ना, वो उसके साथ
तो तू ऐसे करती है, तू सब मुझसे तो नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ और नानी जाग गए तो माँ कान खींच कर बाहर निकालेंगे तुम्हें। जाओ। अम्मा, अम्मा, लगता है घर में कोई है। अरे जाओ ना। पहले मुझे बताओ, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दो, फिर मैं जाऊंगा।